आज हम आपको क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी इससे पूछे जाने का काफ़ी चांस है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं या ओम का नियम क्या है, इस तरह से इसे पूछा जाता है और आपको लिखने का सही से एक तरीका हम बताएंगे जिससे आपको वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपने सही से लिखा ही नहीं तो टीचर आपको ठीक से नंबर नहीं देगा जो आपको मिलना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा। हम पहले आपको ये जैसे हमने लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है ओम के नियम अनुसार, या आप नियम लिख सकते। ओम का नियम आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको एक अच्छी राइटिंग में लिखना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब जैसे लंबाई है, ताप है आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। आप समझ गए। हमें मतलब इसमें कोई भी मतलब किसी भी चालक है, किसी भी चालक की बात हो रही, मतलब जैसे चालक की अगर बात करें तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है विद्युत का? चांदी होता है, सोना होता है, एल्युमिनियम होता है, ये सब क्या है? एक चालक है। और इसमें भौतिक अवस्था में जैसे उसकी लंबाई है, ताप है, ये लंबाई या ताप आदि में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा मतलब आई सिरे पर लगाए गए विभवांतर मतलब वी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वी अनुक्रमानुपाती किसके होते हैं? आई के। तो सूत्र लिखना है वी बराबर आर इंटू आई। ये सूत्र है विभवांतर का। अगर आपको इसमें विभवांतर निकालना तो वी बराबर आर इंटू आई आपको करना होगा। अगर हम ओम का नियम लिख रहे हैं तो हमें इसमें ओम मतलब प्रतिरोध के बारे में बताना है तो आर हम लिखेंगे, आर बराबर वी बटे आई हम लिखेंगे। और हमें है वी का नाम और आई और आर ये सब क्या है उसके नाम हमें लिख देना। जैसे वी है बराबर विभवांतर, आई बराबर धारा, आर और आई बराबर धारा है और आर बराबर प्रतिरोध। ये सब आपको लिखना है और सूत्र हमें लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जिसके हमें नंबर मिलेंगे। आपको ये सब कंप्लीट करने की जब आप ये सब कंप्लीट करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे परिभाषा और है इसके नीचे सूत्र और सूत्र के नीचे हमें और जैसे वी है, आर है, आई इन सब के नाम लिखना कंपलसरी है। आवर्धन किसे कहते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। यह आवर्धन किसे कहते हैं या है एक बहुत बड़ा है लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे उसमें है भी आवर्धन है जोड़ देते हैं कि आवर्धन की परिभाषा भी लिखिए। तो हम आपको एक सिंपल डिफिनेशन आपको बताएंगे। जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अगर हम आपको परिभाषा बता दें या है अगर हम आपको ऐसे पढ़ा दें और इसे ना समझाएं तो ये बात गलत होगी, क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चे को अपने हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझाए, उसके दिमाग में बैठा दे, बिना रटे नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ को रटते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगी। अगर हम आपको समझा देंगे ना तो एग्ज़ाम में याद रहेगी, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा समझ के पढ़ना ही समझदारी होती है। आप क्या पढ़ेंगे एक बार फिर? जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या इन दोनों के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। बस समझ गए आप। और इसका फॉर्मूला लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, वो भी हाफ। जैसे 4 नंबर का सवाल है, अगर 4 नंबर के सवाल में 2 नंबर परिभाषा की होती है और 2 नंबर सूत्र के होते हैं, तो इसीलिए आपको सूत्र लिखना है। अगर आप सूत्र लिखे बिगैर आ गए तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे।
तो कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होता है तो इसी वजह से ही नंबर नहीं देता है। इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम बताएंगे वैसे ही आपको लिखना है। विद्युत आवेश ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिफिनेशन हम बताएंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक बार आप इस वीडियो में जितनी भी हमने परिभाषा बताई है वो सब बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी और ना आप उसे भूल पाएंगे। हम इसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं। वह कारक जिसके कारण वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाने या लगने पर उनमें क्या है, उनमें दूसरी वस्तु को, एक बार फिर समझिए, लगने पर उनमें दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या है? दूसरी अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। आपने कई बार बचपन में आपने कई बार ये सब कर चुके हैं, आपको मालूम है कि जैसे किसी भी पेन या कंघे को अपने सिर पर लगड़ते हैं या आपने लगड़ा होगा तो हमारी जो बालों में जो ऊर्जा जो होती है या पॉजिटिव की अगर बात करें, पॉजिटिव आवेश जो होता है और ये किस में आ जाता है, कंघे में आ जाता है, वो चार्ज हो जाता है। क्या? जैसे बैटरी चार्ज हो जाती, बिल्कुल हमारा पेन या कंघा वैसे ही चार्ज हो जाता है। और छोटे छोटे कागज़ है, आप जब छोटे छोटे कागज़ आप रखते हैं तो वो पेन से चिपक नहीं जाते, पेन या कंघे से चिपक जाते हैं। अगर आपने नहीं किया हो तो आप अभी इसी वक्त करके देख लेना। अपने पेन को लेना, अपने बालों में खूब कस के अच्छे से लगड़ना और है छोटे छोटे कागज़ को है चिपकाने की कोशिश करना। देखना कि आप देखेंगे वो पेन जो है छोटे छोटे कागज़ में चिपक गए हैं अपने आप। ये क्यों ऐसे हुआ, क्यों हुआ, हम आपको अच्छे समझाते हैं। क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये है जिसके कारण, मतलब वह कारक जिसके कारण वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में, मतलब पास में लाने या लगड़ने पर उनमें दूसरी वस्तु, मतलब दूसरी वस्तु का मतलब होता है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या और भी वस्तु जो हल्की हो, वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने, मतलब वह है चिपका लेती है, उसे खींच लेती है। इस गुण को जो उत्पन्न हो जाता है, जो ये गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षित या खिंचाव का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं या कहलाते हैं। समझे आप? ये पॉजिटिव और निगेटिव आवेश की वजह से ही होता है। जैसे हमने अपने पेन को अपने सिर पर लगड़ा तो पेन में कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ, पॉजिटिव आवेश। और जो पॉजिटिव आवेश जो उत्पन्न हुआ तो छोटे छोटे कागज जो होते हैं वो उनमें कौन सा आवेश होता है, निगेटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश जो होता है धन आवेश, और जो होता है ऋण आवेश को अपनी ओर घसीट लेती है। जो पेन हमारा है जिसे हमने अभी लगड़ा उसमें पॉजिटिव आवेश है, और जो हमने नीचे छोटे छोटे कागज़ रखे थे और वो अपनी ओर खींच रहा है तो कागज़ में कौन सा आवेश हुआ, निगेटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश हमेशा निगेटिव आवेश को खींच लेती है, ये बात हमेशा याद रखना। और पॉजिटिव आवेश जैसे सेम आवेश है प्लस प्लस, तो वो हमेशा एक दूसरे को दूर फेंकती है। अगर है और एक और जैसे निगेटिव आवेश है, दो निगेटिव आवेश तो एक दूसरे को भगाएंगी, धक्का देंगी, चलो भागो यहाँ से। अगर अलग होंगे जैसे प्लस और माइनस होगा तो वो अपनी ओर खींचाव करता है, कि खींचता है कि आओ हमारे पास आ जाओ, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, धन आवेश और ऋण आवेश। जो आवेश, इनकी भी हमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी, पॉजिटिव आवेश की और निगेटिव आवेश की, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं। इसकी आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको लिखना है पॉजिटिव और निगेटिव आवेश के बारे में। जैसे
जो धन आवेश जो होते हैं वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो धन आवेश जो होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन के क्या करे, त्याग देगा। वो कौन सा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। जो निगेटिव आवेश की परिभाषा आपको इस तरह से लिखना कि निगेटिव आवेश की परिभाषा आपको एक हेडिंग डालनी, उसमें लिखना जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कौन सा आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है। पॉजिटिव, अब हम आपको अच्छे से ये अब जिस तरह से हमने बताया वैसे आपको लिखना है। और समझाने की बात हम इस तरह समझाते थे, हम आपको इस तरह समझाएंगे। आप सुनिए, जो अमीर होता है जिसके पास धन होता है बहुत सारा, वो अपना धन अगर किसी गरीब को दे, धन जो होता है अपना किसी गरीब को दे रहा है, पैसे रुपया, तो जो देने वाला जो शख्स होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो लेने वाला जो शख्स होता है जैसे भिखारी, वो निगेटिव आवेश होता है। आप समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे या दूसरे को दे तो वो पॉजिटिव आवेश होगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ले रहा है, वो निगेटिव आवेश होता है। बस आपको एक लाइन लिख देनी है, हेडिंग डाल के आपके नंबर पूरे मिलेंगे। अब आपको समझ में आ गया। बच्चों, विद्युत आवेश की एक और परिभाषा है जो बहुत सिंपल है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप ये याद कर लीजिए, और जो हमने अभी पहले बताई थी वो याद कर लेना। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल, दोनों में से कोई भी आपको अच्छी लगे वो आप याद कर लेना। ये तो बस इमरजेंसी के लिए, अगर वो याद ना हो तो आप ये भी लिख देना, तभी आपको एक बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। कुछ इस तरह से इसकी परिभाषा है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर N × E, जहाँ N जो होता है वो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, E होता है, E का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश पर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और Q हमारा विद्युत आवेश है ही है। बस आपको Q, N, E इन सब के नामों को लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये हमने दो आपको सिंपल परिभाषा बताया है विद्युत आवेश के, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। मगर आप इसका फॉर्मूला और उसका नीचे जो नेम होता है Q, N, E या किसी भी फॉर्मूले के जो नाम होते हैं वो आप मत भूलना। जैसे N का मान है, E का मान है, Q का मान, ये आपको लिखना ही है, जिससे पता चले कि वो टीचर भी देखे कि आपको क्या आता है। जब आपकी कॉपी में अच्छे से लिखा रहेगा तो वो आपको अच्छे से नंबर देगा। समझ गए कि परिभाषा, उसके नीचे फॉर्मूला के बाद है उसके मान आपको लिख देना है। इससे ये समझेगा कि हाँ आप बहुत अच्छे पढ़े हैं और आपको बहुत कुछ आता है। वो आपकी काबिलियत देखेगा, जिससे आपको पूरे फुल नंबर मिलेंगे। ओम के नियम के बारे में एक और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर में ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, तो अगर वो 4 नंबर का पूछा जाएगा या 5 नंबर का, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, तो आपको इसकी परिभाषा लिखना है, वो भी हेडिंग डाल के। उसके बाद आपको सूत्र, और सूत्र लिखने के बाद जो आप RIV है उसके नाम आपको लिखने हैं। जैसे R बराबर V है क्या है, प्रतिरोध है, V है विभवांतर, I है धारा, ये सब के नाम आपको लिखना है। अगर ये सब 5 नंबर में आपको करना है। अगर ये 10 या 15 नंबर के अगर सवाल पूछे जाएं, जैसे 15 नंबर में अगर आ जाए, तो आपको इसका एक डायग्राम बनाना है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में पूछ लेते हैं, जैसे 15 नंबर में
अगर आपने इसके बारे में नहीं पता या 10 या 15 नंबर में आपको ये पूछ लेंगे। और जब ये ओम का नियम आ जाए या 10 या 15 में, तो आपको इसका डायग्राम बनाना है, वो भी बहुत ही सिंपल हमने इससे बनाया है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये काफ़ी सिंपल डायग्राम है, बस आपको बस यही बना देना है। जैसे हम आपको ए है वो क्या है, मीटर है, ए है आमीटर है, और जो ये कुंजी बंद है, मतलब कुंजी का मतलब क्या होता है, बटन है। जब हम बटन दाबते हैं तो क्या होता है, ये क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस बीच में बैटरी लगी है, और इस तरफ से एरो आप देख लीजिए कि यहाँ से है विद्युत धारा गुजर रही है। धारा गुजरेगी, जहाँ धारा बल्ब के पास पहुँचेगा फ़ौरन क्या है, बल्ब जो होता है वो जल जाता है, ऑन हो जाता है। ये आपको समझ में आया? ये विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख है। ये हम ओम के बारे में हमने बताया, ओम का हमने इसका चित्र है। इस चित्र को बनाने के बाद आपको नीचे क्या लिखना है, जो हमने आपको समझाया है, बस 2 या 3 लाइन में आपको लिख देना है। यही कहना है कि ए हमारा जो डायग्राम ने बनाया है वही के बारे में हमको लिखना है। जैसे ए हमारा आमीटर है, आमीटर, और ये कुंजी हमारी, कुंजी मतलब बटन, हमें इसे कुंजी बोलते हैं। मतलब बटन को जब हम दाबेंगे तो बैटरी से क्या होगा, बैटरी हमारी प्लस और माइनस से बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी, मतलब बैटरी से हमें क्या, विद्युत धारा निकलेगी आई, और वो बल्ब के पास पहुँच के, धारा हमारी बल्ब के पास पहुँचेगी और हमारा बल्ब जल जाएगा। जैसे आपको हमने बताया, बस आपको सिंपल लिखना है और ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको छोटी छोटी चीज़ याद करना। ए हमारा आमीटर, और जो है हमारा बीच में एक कुंजी, ये बैटरी प्लस माइनस, और ये आई है हमारी धारा है। जब धारा हमारी बल्ब के पास पहुंच जाएगी तो हमारा ये बल्ब जल जाएगा। ये बात आपको भी अच्छे से मालूमात है। ये एक सिंपल सी आपको डायग्राम बनाकर बस आ जाना है, बस आपके पूरे फुल नंबर मिलेंगे। ये इसलिए हमने आपको बताया कि कभी कभार ओम का नियम पास नंबर के अलावा भी 10 या 15 नंबर में पूछ लेते हैं। अगर आपको इससे चित्र ना आए तो आपका नंबर आपको नहीं मिलेगा पूरा। और चित्र के साथ साथ जो हमने आपको बताया है, बस आपको वही 2 या 3 लाइन में आपको लिख देनी है, क्योंकि उसे समझ में तो आता है मगर वो कहता है कि मुझे समझाओ। समझ गए हो, हमें समझाओ, इसमें तुमने चित्र बनाया है, ये चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वो बतानी है। आपको उस टीचर को समझाना है जो कॉपी चेक करेगा। अब ये बात आपको समझ में आई? हम चाहते हैं आपका नंबर बहुत ही अच्छा हो, आप टॉप करें हाई स्कूल में। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब हाई स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करें। हम बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। हम ऐसी ही बोर्ड एग्ज़ाम की है वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे हाई स्कूल है, इंटर है, इन सब की वीडियो बनाते हैं। अगर अब तक आपने इसके बारे में नहीं देखा तो प्लीज़ से देखिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं हम सब आपको हमें बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी, और आपको याद करवाएंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, बाय।